और उस चुग्गे और पानी को चुगने के बाद, पानी पीने के बाद वो कबूतर ठीक पौने 7 बजे अपने नियत स्थान पर आकर पहले छज्जे पर बैठता है, फिर हनुमान जी में एक स्थान है, वहां पर आकर के वो विराजमान हो जाता है। ये क्या नित्य क्रिया है? नित्य प्रतिक्रिया है। और जब मैं प्रातःकाल 5 बजे मंदिर खोलता हूँ, तो ये कबूतर जिसका कि चित्र आप सामने देख रहे होंगे, ये चित्र सामने बना हुआ है, ये सुबह के समय, रात्रि के समय, पूरी रात्रि ये एक टांग पर रहता है, जैसे कोई साधक तपस्या कर रहा हो। जब मैं 5 बजे सुबह आता हूँ, तो उसको उसी अवस्था में देखता हूँ मैं। एक पैर पे एक खड़े पाँव रहते हैं? पे, मतलब एक पाँव पर ये बैठे रहते हैं, जहाँ नमस्कार दोस्तों, सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपको बिहारी जी के मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम सुर्खियों से अवगत कराएंगे और ठाकुर जी के भावपूर्ण दर्शन कराएंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आइएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के। मैं यहाँ पर आया हुआ था और ये जो बैक साइड में आप देख रहे हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और ठाकुर जी का मंदिर है। राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित किया गया ये मंदिर है। तो आइएगा, अंदर चलते हैं, कुछ तमाम झलकियों से आपको अवगत कराते हैं। मेरे को तो इतना तो अंदाज है, मेरी कम उम्र करीब 55 साल की हो गई मैं जब से मंदिर इसको देख रहा हूँ। और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पहले सबसे करीब 400-500 साल पुराना मंदिर है ये, बताते हैं। मेरे साथ में ठाकुर जी के भक्त और मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस चमत्कारी दरबार के बारे में। देखो, जब से इनकी महिमा जागृत हुई है तब से ही लोग इनकी तरफ आकर्षित हैं। और इनकी जो, अगर एक बार कोई इनके दर्शन कर लेता है तो वास्तव में मोहित हो जाता है। इतनी महिमा है ठाकुर जी की। तो आइएगा दोस्तों, चलते हैं, आपको ठाकुर जी के भावपूर्ण दर्शन कराते हैं। आज 5250वां कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे भारत के अंदर क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ भी कृष्ण भक्त हैं, वह बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। तो अब
चमत्कारी दरबार के अंदर यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जो ठाकुर जी को एक बार दर्शन कर लेता है वो ही ठाकुर जी का दीदार हो जाता है। यहाँ पर मेरे साथ में पंडित जी मौजूद है। हम इस मंदिर की महिमा के बारे में जानना चाहेंगे। तमाम भक्त मेरे साथ में मौजूद है। आप देख सकते हैं दूर दराज से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने। और आज कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम इस मंदिर की महिमा के बारे में भी बताएंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जिसको कहा जाता है कि भाई यहाँ पर करीब कई 11 साल हो चुके हैं और 11 वर्षों के अंदर लगातार ठाकुर जी की शरण में एक सफ़ेद कबूतर है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले इस मंदिर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी नमस्कार। राधे राधे। क्या कहना चाहेंगे? ये सर मंदिर जो है श्री बिहारी जी महाराज का, ये जब राजा ने किला बनाया था ये, तो किले के समय ही इसकी स्थापना राजा ने करवाई इस मंदिर की। तब से हमारे 5 परिवार थे, उन 5 परिवारों की सेवा क्रम से चलती रहती है। जिनकी सेवा आती है वो बारी बारी से अपनी सेवा पूजा करते रहते हैं। तो लगभग 350 साल से ज़्यादा इस मंदिर को हो चुके हैं। उसी के साथ साथ वहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर है और शायद ये एक ऐसा अकेला ही मंदिर है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, वो दीवार पर बने हुए हैं, बैठी मुद्रा में है, हनुमान मुद्रा में है और उनकी मूर्ति नहीं होकर के दीवार पर बने हुए हैं। ये मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत तो आता है लेकिन निजी श्रेणी का मंदिर है, इसलिए वहाँ से कोई सहायता नहीं मिलती है। और हमारा जो परिवार है वो परिवार इनकी लगातार सेवा, जिस क्रम से उनकी सेवा आती रहती है वो सेवा करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या प्रोग्राम होने जा रहा है? आज अभी ठाकुर जी का श्रृंगार पूरा हुआ, इसके साथ ही 7 बजे से विशाल जागरण का कह सकते हैं, भजन संध्या का कह सकते हैं। उसमें अशोक सांवरिया जी, राहुल ब्रजवासी, ये गायक कलाकार आ रहे हैं। देवेंद्र अग्रवाल जिनका म्यूजिकल ग्रुप है वो सारा पहुंचने वाला है, पहुंच गया होगा। और 7 से लेकर के रात को 12 बजे तक जागरण होगा, भजन संध्या होगी, भजन गाएंगे कलाकार। और बहुत सारी जो पब्लिक है, जो जनता है, वो इस इंतज़ार में है कि कार्यक्रम कब शुरू हो। और उसके बाद रात्रि के 12 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। और इस तरह से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में यहाँ मनाया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी भक्त भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि इस दरबार के अंदर कितने दिन से जुड़े हुए हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन से आ रहे हैं आप इस मंदिर के अंदर? हम तो बिंदुसी के रहने वाले हैं। 4 साल से हम किशनगढ़ में रह रहे हैं। 4 साल से जब से किशनगढ़ आए हैं तब से इनका ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर जी से आपका क्या लगाव हो गया है? क्या लगाव, हमारा शुरू से ही हमारा जो कुल गुरु है वो यही है, श्री श्याम सरकार बिहारी जी महाराज। ये हमारे कुल देवता हैं, इनके हमसे शुरू से ही आराधना करते हैं और हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो आइएगा दोस्तों, और भी हम भक्तों से बात कराएंगे आपको। तो लीला अपरंपार है, इनके बारे में हम क्या कहें। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? लगभग 4 साल से जुड़े हुए हैं, लगातार रेगुलर। आगे क्या प्रतीत होता है आपको, क्या कभी चमत्कार हुआ है? नहीं, चमत्कार है, ठाकुर जी याद करते हम आ जाते हैं, अपने आप डोर खींच लेते हैं। अपने आप डोर खींच लेते हैं। मेरे साथ में और भी भक्त मौजूद है ठाकुर जी के, जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। काफी प्राचीन दरबार है। प्राचीन दरबार है काफी, ठाकुर जी का लगभग 400 साल पुराना तो होगा। 400 साल पुराना तो है। आप कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 7-8 महीने हो गए सर। 7-8 महीने। आपको कैसा लगता है? बड़ा आनंद आता है इनके चरणों में रह कितने के। दिन से यहाँ आनंद आता है? आनंद की अनुभूति होती है। 15 साल हो गए। 15 साल। क्या महिमा है इस दरबार की? यहाँ जो कुछ मांगते हैं उसकी मनोकामना सब पूर्ण होती है। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। है। और भी मेरे साथ में भक्त मौजूद हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, आप किले के साथ में मंदिर है। यहाँ पर देखा जाता है कि भाई बता रहे थे कि लगातार 11 वर्षों से एक सफेद कलर का कबूतर है, उनके बारे में क्या? उनसे भी हम बात करेंगे, पंडित जी से। राधे राधे। मैं पहले
एक ठाकुर जी की जयकार हो जाए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे श्याम। मैं पहले इनका परिचय करवा देता हूँ। ये इंदर जी हैं और 10-15 साल नहीं है तो बचपन से जब से हुए तब से मंदिर से जुड़े हुए हैं और नित्य प्रति इनकी सेवा इनके जीवन में उतरी हुई है। नित्य प्रति इनकी सेवा करते हैं और बिल्कुल ठाकुर जी के अंग संग रहते हैं। और रामवीर जी राठौड़ हैं ये। इन्होंने इनका पूरा परिवार सबका, पूरे मोहल्ले का, सबसे पहली बात बता दूं कि ये जो मोहल्ला है ठाकुरवाटी मोहल्ला, इस पूरे मोहल्ले के छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक का पूरा सहयोग प्रतिदिन यहाँ रहता है। जो भी अपन मांगे, ये जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये पूरे मोहल्ले के सहयोग से है। और मोहल्ला हर समय तैयार, क्योंकि अपन तो मान लीजिए हमारा घर तो दूर है, हम तो दूर से आते हैं, ये दूर से आते हैं, ये मोहल्ले वाले हैं यहाँ वाले, तो इनका ठाकुर जी पर ज़्यादा विश्वास है और ठाकुर जी की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले मोहल्ले को धन्यवाद तो क्या दूँ, क्योंकि इनका खुद का मंदिर है, अपना मंदिर नहीं, खुद का मंदिर है इनका, तो इनका सबका सहयोग पूरा भरपूर मिलता है। इस बार भी सारा सहयोग पूरे मोहल्ले का मिला। कुछ बाजार के व्यक्ति जो मंदिर आने लगे पिछले 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, उनका सहयोग भी, जिसमें मदन जी हैं, सतीश जी हैं और बहुत सारे भक्त हैं जो जुड़े हुए हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद में आने वाले हैं। तो ठाकुर जी का जो ये मंदिर है वो बहुत प्राचीन मंदिर है और सफ़ेद कबूतर लगभग 11 वर्षों से, क्योंकि पिछले 8 वर्षों से तो मैं उसको देख रहा हूँ। और शाम के समय में छत पर चुग्गा डाल करके आता हूँ, पानी डाल करके, रोज़ नित्य प्रति का नियम है मेरा। और उस चुग्गे और पानी को चुगने के बाद, पानी पीने के बाद, वो कबूतर ठीक 6:45 बजे अपने नियत स्थान पर आकर पहले छज्जे पर बैठता है, फिर हनुमान जी में एक स्थान है वहाँ पर आकर के वो विराजमान हो जाता है। ये क्या नित्य क्रिया है? नित्य प्रतिक्रिया है। और जब मैं प्रातःकाल 5 बजे मंदिर खोलता हूँ तो ये कबूतर, जिसका कि चित्र आप सामने देख रहे होंगे, ये चित्र सामने बना हुआ है, ये सुबह के समय, रात्रि के समय, पूरी रात्रि ये एक टांग पर रहता है, जैसे कोई साधक तपस्या कर रहा हो। जब मैं 5 बजे सुबह आता हूँ तो उसको उसी अवस्था में देखता हूँ मैं। एक पैर पे खड़े रहते हैं, मतलब एक पाँव पर ये बैठे रहते हैं, जहाँ बैठते हैं जो इनका स्थान है उस पर, जैसे कोई साधक तपस्या कर रहा हो। मैंने सुना है कि पक्षियों की उम्र इतनी नहीं रहती, लेकिन ये कोई साधारण पक्षी नहीं, कोई दिव्य आत्मा है जो इस जन्म में, इसको पक्षी का जन्म मिला। और आरती जब ठाकुर जी की होती है, सुबह की 6 बजे का नियम है, तो सामने छज्जे पर ये आ करके बैठ जाता है और ठाकुर जी की आरती जब पूरी हो जाती है, चाहे कितने ही ढोल बजें, कितने ही प्रोग्राम हो, तो ये विचलित नहीं होता, यानी कि उड़ते नहीं है? उड़ता नहीं है। ये ऐसा स्थान पर वहीं बैठे रहते हैं। क्या मूवमेंट करते हैं? ये सिर्फ आंख बंद करके ध्यान मौन में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ध्यान में रहते हैं ये। और सुबह की पूजा में सामने ठाकुर जी के सामने बैठते हैं छज्जे पर आकर के, और आरती होने के बाद ये अपने नियत स्थान पर, किले में, पीपल पर, मंदिर में जो झरोखे हैं उनमें जाकर के दिन भर विश्राम करते हैं। शाम का वही समय 5 बजे चुग्गा चुगना, पानी पीना, और 6:45 बजे, 6:40, 6:45 बजे अपने नियत स्थान पर आकर के बैठ जाना। जैसा कि आप बता रहे हैं भाई, लगातार ये 11 वर्षों से इस तरह से तपस्या में लीन है, तब आरती होती है तो छज्जे पर आके बैठना, मौन रहना, एक पैर पे खड़े रहना, तो क्या यहाँ पर जो श्वेत कपोत की बात कर रहे हैं आप, क्या एक ही है? एक ही है, ये एक ही कबूतर है। और बीच में दरअसल क्या है, पंखा चलता रहता है ऊपर का, तो बीच में दुर्घटनावश ये पंखे में आ गया था कबूतर ये, तो इसके यहाँ गर्दन पर जख्म हुआ। तो उसके लिए हमने क्या किया, ठाकुर जी का चरणामत रहता है, उस चरणामत को इसकी कबूतर की गर्दन पर हमने पकड़ करके लगाया और इसको बैठा दिया, तो ये 1-2 दिन में ही स्वस्थ होकर के पुनः अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करने लग गया। तो ठाकुर जी का चरणामत इतना चमत्कारी है कि कोई बीमार है, किसी के बुखार है, आस पड़ोस में, मोहल्ले में, जहाँ जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, वो चरणामत को लेकर के जाते हैं और अपने निजी संबंधी जो हैं उनके, या जिसको भी, उसको जो बीमार है उसको पिलाते हैं, तो चमत्कारिक रूप से वो जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। बाकी ये सारे, और इधर कैलाश भगत जी हैं, दिनेश जी हैं, संजय जी पंसारी हैं, ये सब, सतीश जी हैं, इन सब का नित्य प्रति सहयोग, नित्य प्रति का नियम है। ये आप देख रहे होंगे सामने सतीश जी हैं, सतीश जी दिखाना भैया, उधर दिखाओ। इनका भी पूरा सहयोग रहता है, इस कार्य की पूरी रचना योजना इनकी है, कौन सा काम कौन करेगा, कहाँ पर होगा, कब होगा, किससे होगा, किससे नहीं होगा, वो सारी योजना रचना इनकी है। बाकी पूरे मोहल्ले का भरपूर सहयोग और ठाकुर जी का आशीर्वाद नित्य प्रति
पिछले लगभग 3 वर्षों से इस तरह का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। गुरुजी, आपने तमाम हमको जानकारियां दी, लेकिन एक चीज के बारे में हम और जानना चाहेंगे। अगर हम श्वेत कपोत की बात करें तो उसकी तो उम्र काफी कम होती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि भाई लगातार यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, एक पैर से खड़े रहना लगातार 8 वर्ष तो आपको ही देखते हुए हो गए। ये कोई दिव्य आत्मा है जिसको पक्षी योनि मिली, और इस योनि को भी अपने को सफल बनाते हुए भगवान की तपस्या में ये लीन है। आप क्या कहेंगे, कितने दिन से जुड़े हुए हैं इस ठाकुर जी के दरबार से? मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिएगा, तमाम मैंने आपको जानकारियों से अवगत करा दिया। मैं साइड में दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर राजा का किला है, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये राजा का किला है और इसी के पास में ही बना हुआ राजा महाराजाओं के समय का ये प्राचीन मंदिर। यहाँ पर श्वेत कपोत, सफेद कबूतर, जो कि कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर दर्शन करने मात्र से सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिए। सभी भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।